हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। दिनेश मेडिकल लेक्चर में एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिलीवरी के समय इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शंस के बारे में। गाइस, डिलीवरी एक क्रिटिकल फेस होती है किसी भी महिला के लिए, क्योंकि उस कंडीशन में जो बेबी होता है वो यूट्रस से बाहर आता है। तो उस कंडीशन में महिला को बहुत ज़्यादा पेन होता है, एक्सेसिव पेन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। साथ ही ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं और अन्य भी रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से महिला की मतलब डेथ भी हो सकती है। तो उस कंडीशन में, उस इमरजेंसी कंडीशन में डिलीवरी के समय हमें कौन कौन से इंजेक्शन लगाने चाहिए, क्या उसका डोज रहता है, मतलब इमरजेंसी कंडीशन में हमें तुरंत उसको इंजेक्शन देना हो जाए तो उस कंडीशन में हमें उसका क्या डोज देना चाहिए महिला को, तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंजेक्शन के नेम के बारे में देखेंगे, रूट के बारे में देखेंगे, कौन से मार्क से आईवी या आईएम कौन से मार्क से लगता है, और मेनली जो इसका है वो यूजेज के बारे में देखेंगे, मतलब जो इंजेक्शन हम लगाते हैं उसका क्या यूज होता है इमरजेंसी में, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो इंजेक्शन है, मतलब डिलीवरी के समय जो फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेक्शन दिया जाता है वो होता है सिंटोसिनोन इंजेक्शन। मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है सिंटोसिनोन इंजेक्शन। आज की इस वीडियो में हम 3 चीज़ों के बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम, इसका नाम, कॉम्पोजिशन, मतलब उसमें क्या क्या ड्रग प्रेजेंट रहती है, किन किन ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है, साथ ही यूजेज यानी कि उपयोग के बारे में देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा इंजेक्शन होता है वो होता है सिंटोसिनोन इंजेक्शन। मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है सिंटोसिनोन, जिसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है यानी कॉम्पोजिशन होता है वो होता है ऑक्सीटॉक्सिन। सिंटोसिनोन एक होता है मोस्ट पॉपुलर, इसका ब्रांड नेम है, मतलब ये ब्रांड नेम से मिल जाता है सिंटोसिनोन, और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है ऑक्सीटॉक्सिन। यूजेज यानी उपयोग के बारे में देखें तो इसका जो मेनली यूज होता है वो होता है कंट्रोल ब्लीडिंग, यानी कि जब भी बेबी यूट्रस से बाहर आता है तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग होती है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है सिंटोसिनोन इंजेक्शन का। और दूसरा जो यूज होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट यूट्रस। जो यूट्रस होता है गर्भाशय, उसमें बेबी बाहर आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा घाव हो जाते हैं या फिर वो थोड़ा फैल जाता है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए, मतलब उस घाव को भरने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन वो होता है पिटोसिन इंजेक्शन। मोस्ट पॉपुलर है पिटोसिन, इसमें जो होता है वो होता है ब्रांड नेम। कॉम्पोजिशन मतलब इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है, जो ड्रग होती है उसका नाम होता है ऑक्सीटॉक्सिन। पिटोसिन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम से ये अधिकतर ये मार्केट में मिल जाता है, और इसमें जो ड्रग होती है वो होती है ऑक्सीटॉक्सिन। यूजेज के बारे में देखिए तो इसका जो यूज होता है वो होता है कंट्रोल ब्लीडिंग, यानी कि एट डिलीवरी महिला के जो यूट्रस होता है उसमें से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करवाने के लिए। दूसरा जो यूज होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट यूट्रस, यानी यूट्रस को जो सिकुड़वाने के लिए, या फिर जो यूट्रस में जो घाव बनते हैं यानी गर्भाशय में जो घाव बनते हैं उनको भरने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। डोज यानी कि इसकी जो मात्रा होती है देने की वो होता है 10 ml, यानी कि 10 ml का ये इंजेक्शन होता है। ओडी में चलता है, मतलब दिन में एक बार, या फिर इमरजेंसी कंडीशन में इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन होता है गाइज वो होता है मिथार्जिन इंजेक्शन। मिथार्जिन इंजेक्शन भी मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है, क्योंकि डॉक्टर द्वारा इसको भी अमूमन प्रिस्क्राइब किया जाता है और अमूमन इसका यूज़ किया जाता है। कॉम्पोजिशन मतलब इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है मैथिलरी मैट्रिम, इसमें जो ड्रग होती है। यूजेज के बारे में देखें तो इसका जो मेनली यूज होता है वो होता है कंट्रोल ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी अगर किसी महिला के हो जाती है उसके बाद भी कंटिन्यू ब्लड आ रहा है उसके यूट्रस के, मतलब यूट्रस से बाहर कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा जो होता है यूज होता है वो होता है कंट्रोल ब्लीडिंग आफ्टर अबॉर्शन, यानी कि अगर कोई भी महिला अबॉर्शन करवाती है तो उस कंडीशन में उसके ब्लीडिंग हो रही है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में देखें, यानी कि मात्रा के बारे में देखें तो इसका जो डोज रहता है वो होता है 10 ml, यानी कि 10 ml का ये इंजेक्शन होता है जो ओडी में चलता है, मतलब इसको दिन में एक बार दे सकते हैं। अगला हमारा जो इंजेक्शन होता है वो होता है कार्बोप्रोस्ट इंजेक्शन। कार्बोप्रोस्ट भी मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है। कार्बोप्रोस्ट इसमें इसका जो होता है वो पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, मतलब ब्रांड नेम से ये मिल जाता है। कॉम्पोजिशन मतलब इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है कार्बोप्रोस्ट प्रामेथामाइन, इसमें ड्रग प्रेजेंट रहती है। यूजेस के बारे में देखें तो इसका जो यूज होता है, मेनली जो इसका यूज होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, यानी कि यूट्रस को सिकुड़वाने के लिए, और बिफोर अबॉर्शन, अगर अबॉर्शन के बाद अगर महिला के जो यूट्रस होता है वो अगर इसमें सीजिंग लगे यानी कि टाँके लगे तो उस कंडीशन में उसको सिकुड़वाने के लिए या फिर उसमें इन्फेक्शन नहीं हो उसको रोकने के लिए इसका जो कार्बोप्रोस्ट इंजेक्शन है इसका उपयोग किया जाता है।
डोज के बारे में देखें तो इसका जो इंजेक्शन होता है वो मिली 1 ml का होता है, लेकिन जो डोज दिया जाता है महिला का वो होता है 1.5 ml। ओडी में चलता है, मतलब दिन में इसको एक बार दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन होता है मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन सर्विप्राइड इंजेक्शन मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है। इसका ये होता है, मतलब ब्रांड नेम होता है कॉम्पोजिशन, मतलब इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है डिनोप्रोस्टन। इसमें जो ड्रग होती है वो होता है डिनोप्रोस्टन। यूजेज यानी कि उपयोग के बारे में देखें तो इसका जो उपयोग होता है वो होता है सर्विस डायलेशन, यानी कि सर्विक्स होता है। जब भी महिला की डिलीवरी होती है तो उस कंडीशन में जो बेबी होता है वो यूट्रस से बाहर नहीं आता है, तो उस कंडीशन में जो इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है ताकि ये जो सर्विक्स है वो थोड़ा सा फैल जाए, सर्विक्स को डायलेशन किया जा सके, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो इसका जो डोज होता है वो होता है 1.5 ml। ओडी में चलता है, मतलब इसको दिन में एक बार दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन होता है वो होता है एपिडोलिस इंजेक्शन, मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है। इसका एपिडोलिस इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है। और ड्रग यानी कि कॉम्पोजिशन के बारे में देखें तो इसमें जो कॉम्पोजिशन होता है वो होता है मेलाथामाइड ब्रोमाइड। इसमें 2 चीज़ों का कॉम्पोजिशन होता है। यूजेज के बारे में देखें यानी कि उपयोग के बारे में देखें तो इसका जो उपयोग होता है वो होता है पोस्ट ऑपरेटिव पेन, यानी कि जब भी किसी महिला के ऑपरेशन करके यानी कि सीजरियन डिलीवरी होती है, जो कि मॉन्स प्यूबिस के ऊपर सीजर करके, ये आप इमेज में देख सकते हो, और फिर अगर उसके डिलीवरी होती है तो उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि पोस्ट ऑपरेशन के बाद अगर पेन हो रहा है उसको, तो पेन को रिलीफ करने के लिए। और दूसरा जो यूज होता है वो होता है बिफोर सर्जिकल डिलीवरी, यानी कि सर्जिकल अगर डिलीवरी हुई है, मॉन्स प्यूबिस के ऊपर उसके चीरा लगाकर फिर डिलीवरी हुई है, तो उस कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो डोज रहता है वो ओडी में चलता है, मतलब दिन में एक बार दे सकते हैं। 2 ml का एम्पूल आता है ये। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो इंजेक्शन रहता है वो होता है मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन, वो होता है ड्रोटिन इंजेक्शन। ड्रोटिन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है। और कॉम्पोजिशन मतलब इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है ड्रोटावेरन हाइड्रोक्लोराइड। इसमें ये 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब एक ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। यूजेज यानी कि उपयोग के बारे में देखें तो इसका जो उपयोग होता है मेनली वो होता है एब्डोमिनल पेन, यानी कि अगर पेट में दर्द हो रहा है उस कंडीशन में ये, या फिर किसी महिला के फास्ट डिलीवरी हुई है, बहुत ज़्यादा फास्ट एकदम से डिलीवरी हो गई है, उसको बहुत फास्ट करवाई गई है, तो उसको पेन हो रहा है, पीरियड पेन हो रहा है या फिर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो इसका जो डोज होता है वो 2 ml का एम्पूल होता है, जिसमें ओडी में चलता है, मतलब दिन में एक बार इसको दे सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।